एक सच बताऊं, हर मर्द को खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए होती। उसे चाहिए एक एहसास जो बाकी दुनिया से अलग लगे, जो उसे बार बार उसी एक औरत के पास खींच लाए। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले दूर जाने की, लेकिन बार बार उसके पास आ जाए। और हैरानी की बात पता है क्या है? ये सब किसी बड़ी चीज़ से नहीं होता, ना पैसे से, ना लुक से, और ना ही दिखावे से, बल्कि एक छोटी सी आदत ही। हाँ, औरत की बस एक आदत मर्द को उसका दीवाना बना देती है। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके पास कोई खूबसूरती नहीं होती। ना वो बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगती हैं, ना वो बहुत ज़्यादा अटेंशन करती हैं। फिर भी मर्द उनकी तरफ खींचा चला जाता है। लोग उनके पीछे पागल रहते हैं, दीवानों की तरह उन्हें प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लड़कियां सब कुछ होने के बाद भी इग्नोर होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि मर्द प्यार में लॉजिक से नहीं, फीलिंग से फंसता है। और लॉजिक तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन वो फीलिंग कोई भी औरत क्रिएट नहीं कर सकती। वो वही कर सकती है जो दिल से समझती है। अगर उसे एक आदत समझ आ जाए, क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाए। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो आदत बताने वाली हूँ जो अगर तुमने अपना ली तो मर्द सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। क्योंकि सच तो ये है कि आजकल ज़्यादातर औरतें प्यार में गलती यही करती हैं। वो सोचती हैं कि ज़्यादा केयर दिखाना, ज़्यादा अवेलेबल रहना और ज़्यादा किसी को अटेंशन देना, ये बहुत ही अच्छी बात है, मर्द को उनके करीब लाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, होता उसका उल्टा ही है। जो हम सोचते हैं बिल्कुल उसके अपोजिट। मर्द धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देता है। लेकिन कुछ औरतें ये खेल समझ चुकी होती हैं, और जो औरतें ये खेल समझ चुकी होती हैं वो ना ज़्यादा बोलती हैं, ना ही पीछे भागती हैं। बस अपने काम पर ध्यान देती हैं और एक आदत को अपनाती हैं। और एक मर्द खुद उनके पीछे भागता है। वो उसे भूल नहीं पाता, उसकी बातें, उसकी प्रेजेंस, उसकी कमी हर समय उसे महसूस होती है। सब कुछ उसे अंदर से डिस्टर्ब करता है। तो आखिर क्या है वो आदत? कैसे एक और औरत बिना कुछ एक्स्ट्रा किए ही मर्द के दिमाग और दिल दोनों पर छा जाती है और बस जाती है? अगर तुम ये समझ गई हो कि तुम किसी को खोने से डरोगी नहीं, बल्कि लोग तुम्हें खोने से डरेंगे, लोग तुम्हारी वैल्यू को समझेंगे। अब चलो मेन पॉइंट की तरफ समझते हैं कि वो एक आदत, वो एक एग्जैक्ट हैबिट है क्या। तो वो एक आदत क्या है? यानी प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो एक ऐसी औरत बनो जो किसी मर्द को चाहती है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं बनी। देखो, मर्द को वो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो उसे पूरी तरह मिल नहीं पाती, जो उसे स्केर सिटी से मिलती है। और यहाँ ज़्यादातर औरतें गलती करती हैं। वो क्या करती हैं? वो अपनी पूरी दुनिया उसे एक इंसान के चारों ओर बना लेती हैं। हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहती हैं, हर कॉल पर रेडी और हर मूड में एडजस्ट। रियलिटी की अगर हम बात करें तो शुरुआत में मर्द को ये अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे अटेंशन मिल रही है, पे किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे उससे चैलेंज ख़त्म होने लगते हैं, और जहाँ चैलेंज ख़त्म हो वहाँ एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो औरत इमोशनली इंडिपेंडेंट होती है, वो महिला प्यार तो करती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी सिर्फ उस मर्द के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि उसकी अपनी एक दुनिया है। उसके अपने गोल्स होते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी हैप्पीनेस होती है। बात करें अगर इम्पैक्ट की, और यहीं पर खेल बदलता है। मर्द सोचता है ये लड़की बाकी सबसे अलग क्यों है, क्यों इसमें कुछ खास है, ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रही है, अगर ये चली गई तो
क्या होगा, होना क्या है, धीरे धीरे ऑब्सेशन ट्रिगर होगा और यहीं से अट्रैक्शन नहीं ऑब्सेशन शुरू होता है। क्योंकि जिसे खोने का डर हो उसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उसी की इम्पोर्टेंस समझ आती है। मान लो 2 लड़कियां हैं, नेहा और आरती। नेहा क्या करती है, सुबह उठते ही मैसेज, हर घंटे चेक, हर बात पर ओवर रिएक्शन। और आरती बिल्कुल इसके अपोजिट, वो केयर करती है लेकिन अपनी लाइफ में बिजी रहती है। कभी तुरंत रिप्लाई, कभी लेट रिप्लाई, कभी खुद टाइम लेती है तो कभी टाइम देती है। कंपैरिजन रिजल्ट ये है कि अब मर्द किसके बारे में ज़्यादा सोचेगा, आरती के बारे में या नेहा के बारे में। नेहा प्रेडिक्टेबल है, उसका हर मूव क्लियर है, लेकिन दूसरी तरफ आरती, उसमें मिस्ट्री भरी हुई है, बैलेंस है। साइकोलॉजिकल क्रिप की अगर बात करें तो मर्द बार बार उसी के बारे में सोचेगा क्योंकि उसका दिमाग उसे समझ नहीं पा रहा, उसे जान नहीं पा रहा, और जो चीज़ समझ नहीं आती वो दिमाग को छोड़ती भी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम एटीट्यूड दिखाओ या फिर इग्नोर करो। इमोशनल इंडिपेंडेंस है, ये कोई गेम नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है। अब सवाल आता है कि इसे अप्लाई कैसे करें, कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करें। पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बनाओ। हर वक्त अवेलेबल मत रहो। जब आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करता। दूसरी चीज़, अपनी फीलिंग कंट्रोल करो, हर बात पर ओवर रिएक्ट मत करो। तीसरी चीज़, अपनी वैल्यू खुद समझो, और जब तुम खुद को इम्पोर्टेंट मानोगी तो सामने वाला भी तुम्हें इम्पोर्टेंट मानेगा, तुम्हारी वैल्यू करेगा। याद रखना, एक महिला उस औरत के पीछे, एक मर्द उस औरत के पीछे भागता है जो खुद के पीछे भाग रही होती है। और जब तुम ये आदत सीख जाती हो तो तुम किसी को इम्प्रेस नहीं करती, तुम ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट बन जाती हो। अब सवाल ये है, इस आदत को अपनाने के बाद ऐसी कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो सब कुछ खराब कर देती हैं, जो सब कुछ अलग कर देती हैं, और कैसे इन्हें अवॉइड करें। फाइनल पार्ट में अब हम बात करते हैं वो 3 मिस्टेक जो 90% लोग कर देते हैं और अट्रैक्शन ख़त्म कर देते हैं। ये 3 गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो अब तक समझ चुके हो कि वो एक आदत इमोशनल इंडिपेंडेंस है, किस तरह मर्द को तुम्हारा दीवाना बना सकती है ये एक आदत। लेकिन एक बात याद रखना, यहीं पर 90% लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। पहली मिस्टेक है फेक एटीट्यूड दिखाना। कुछ लोग सोचते हैं इंडिपेंडेंट बनने का मतलब है एटीट्यूड दिखाना, इग्नोर करना, ईगो रखना। और सच तो ये है कि कभी भी मर्द को एटीट्यूड नहीं, बैलेंस अट्रैक्ट करता है। उसे आपके प्यार से प्रॉब्लम नहीं थी, अननेसेसरी रूट बनोगे, उसे आपके कंट्रोल से प्रॉब्लम थी, एक्टिविटी जो करोगे उसे तो वो दिन अट्रैक्शन रात मिल नहीं, रहा था। डिस्टेंस एक क्रिएट बात करेगा, याद उतना रखो, ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा। प्यार में आप सेकंड अट्रैक्ट मिस्टेक करते है हो, ओवर कंट्रोल में आप दूसरी फोर्स गलती, करते हो। मैं प्यार में इंडिपेंडेंट हूँ सामने वाला बोलकर खुद हर आता चीज़ है, कंट्रोल और करने की कंट्रोल में कोशिश आप करना, उसे हर चीज के लिए ये रोकते सबसे हो। बड़ी गलती है। कब और कॉल जैसे करें, ही किसी कितनी इंसान बात को करें, ये फील किससे होता बात है करें कि धीरे और धीरे क्या उसकी करें। फ्रीडम छीन रही है, तो उसका माइंड एक बात याद रखना, ऑटोमेटिकली क्या कंट्रोल करता है, कभी प्यार धीरे नहीं धीरे बनता। उस व्यक्ति से डिस्टेंस जितना क्रिएट ज़्यादा करना जीवन शुरू में कर कंट्रोल देता है, होता है क्योंकि उतना ह्यूमन ही प्यार साइकोलॉजी कम होता सिंपल है। जाता है। हम हर उस कंट्रोल चीज की हमेशा तरफ अट्रैक्ट होते हैं सफोकेशन बनता जहाँ है। फ्रीडम हो, तीसरी और मिस्टेक उस है चीज से दूर भागते हैं कंसिस्टेंसी तोड़ जहाँ पर देना। तीसरी प्रेशर हो। और तो सबसे यहाँ पर डेंजरस पहला गलती सच क्लियर है, जो कंट्रोल कभी भी ज़्यादातर लोग अचानक करते नहीं हैं, आता, वो शुरुआत में धीरे स्ट्रॉन्ग धीरे रहना ग्लो होता और है। फिर धीरे धीरे वापस वही ओवर टेक्सटिंग, छोटे छोटे ओवर सवालों केयरिंग से, और छोटे ओवर छोटे अटैचमेंट हो डाउट जाना। से आप और खुद से मर्द एक तुरंत ये सवाल नोटिस पूछो, करता है क्या आप सच में केयर कर रहे हो? और वो सोचता है कि ये तो बाकी सब जैसे ही निकली, ये तो ऐसी ही है। सच थोड़ा कड़वा है लेकिन
सुनो। सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। एक पुरुष उस औरत को कभी नहीं खोना चाहता जिसे खोना आसान नहीं होता। पावर स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जब तुम अपनी ज़िंदगी में बिजी रहते हो तो खुद को ग्रो करती हो, खुद को खुश रखती हो, अपनी खुशी खुद बनती है तो तुम किसी के पीछे नहीं भागती बल्कि वो तुम्हारे पीछे भागता है। लोग तुम्हारे पीछे भागते हैं और फिर तुम्हें किसी को पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि सामने वाला खुद अपनी एफर्ट डालता है, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वो खुद रुक जाता है। तो अगली बार किसी को पाने के लिए खुद को मत खोना, क्योंकि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। और खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी वैल्यू को समझें तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें चूज़ माई सेल्फ। और ऐसे ही रियल, रॉ और पावरफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपकी कोशिश सोल्व करेंगे।